आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। लोग खेती बाड़ी करते हैं और उसी से आज इतने वर्षों से जुले नमस्ते व सलाम। मैं हूं सोनम वांगचुक, लद्दाख के इन पहाड़ों से। जगह खरीद सकता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब किसान को है, क्योंकि जम्मू, सांबा, कठुआ में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और उसी से आज हमने यहाँ पे जो महिलाओं पे अत्याचार और जो उत्पीड़न दलितों का हो रहा है उसके विरोध में यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया है। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन देश के कोने कोने में कर रही है ताकि महिलाओं को एहसास हो सके कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से महिलाओं पे अत्याचार और दलितों का उत्पीड़न जो है वो बहुत बढ़ गया है। और ये लगता है कि सोची समझी साजिश है कि समाज को कैसे बांटा जाए, उसको निशाना बनाया जाए। आपने ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं कि जैसे हाथरस में भी आपने देखा कि कैसे एक बेटी को उसके साथ जघन्य अपराध हुआ और घिनौना कांड किया गया। और बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार का दावा बनने का दावा करती है, बगैर हिंदू रीति रिवाज को नज़रअंदाज करके हिंदी रीति रिवाजों को उसको रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इतना दुर्व्यवहार उस बेटी के साथ हुआ कि उसकी रीढ़ की हड्डी और जीभ भी काट दी गई। आज जम्मू में भी आप देख रहे हैं कि कैसे लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो कानून कि कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पे आके ज़मीन खरीद सकता है। मोदी जी ने तो जम्मू कश्मीर को बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया। बाहर के जब लोग यहाँ पे आएंगे, महिलाएं आगे ही अत्याचार उन पे हो रहा है काफ़ी और दलित उत्पीड़न हो रहा है। और आने वाले वक्त में तो यहाँ भी और घिनौने कांड जो होंगे महिलाओं के प्रति वो बढ़ जाएंगे। और अब महिलाएं हमारी और ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं कि खेती बाड़ी यहाँ पे वो करके अपना गुजर बसर करते हैं। और उसके बावजूद इन्होंने लॉ बना दिया। और महिला सरपंच जो किश्तवाड़ में थी, आपने देखा कि भाजपा के नेताओं ने उसको कितना तंग किया। उसने FIR दर्ज कराई और उसके बावजूद भी जो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमने आज इसी विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन किया है। खान साहब ही पाए खान साहब ही है लेकिन पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर्ष सिंह जी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। हर्ष सिंह जी आगे। आए दिन पैंथर्स पार्टी में सैकड़ों की तादाद में नौजवान शामिल हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से और यूथ ऑर्गेनाइजेशन से लोगों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथ यहाँ स्वर्ण सिंह जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं।
ये अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज पैंथर्स पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आज 500 के करीब नौजवान जो हैं इनके साथ आए हुए हैं, जो पैंथर्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से रजनी जम्वाल जो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर एसोसिएशन की जम्मू कश्मीर की प्रेसिडेंट रही हैं, ये भी आज अपने साथियों के साथ सैकड़ों की तादाद में जो इनके सहयोगी हैं पैंथर्स पार्टी का दामन थाम रही हैं। इनके साथ ही जो जनरल सेक्रेटरी हैं 10+2 लेक्चर एसोसिएशन के जीवन कुमार जी, वो पैंथर्स पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी तरीके से विकास जगोत्रा जी जो हैं, जो खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन के जम्मू प्रांत के प्रधान हैं, वो भी आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पैंथर्स पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जिस तरीके से लोग लगातार अपनी आस्था पैंथर्स पार्टी में जता रहे हैं, उसका यही एक कारण है कि जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी अपनी लड़ाई लड़ती रही है जम्मू के कॉज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हर इशू के ऊपर पैंथर्स पार्टी ने पहल की है और नौजवानों का भरपूर साथ दिया है, तमाम वर्गों के लोगों की लड़ाई लड़ी है। और जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बार बार यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के अवाम के साथ धोखा किया, न केवल बेरोजगार नौजवानों के साथ एक विश्वासघात किया, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने 4G कनेक्टिविटी से हमें महरूम किया, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ नए नए कानून लोगों के ऊपर थोप कर यहाँ के लोगों को निराश किया। यहाँ अगर जम्मू प्रांत में अगर लोगों को कुछ मिला है तो महज टोल प्लाजाज है, और इसी को देखते हुए लोगों में एक भारी गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। और आज की तारीख में पैंथर्स पार्टी एकमात्र विकल्प है जम्मू के लिए, और आने वाले वक्त में पैंथर्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं आज के दिन कि सारे अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर इसी तरीके से पैंथर्स पार्टी में शामिल हो, ताकि जम्मू की लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाया जा सके। और जम्मू के आवाम को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि जम्मू के हितों की रखवाली के लिए जम्मू की आज इतने वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का कोई भी रास्ता नहीं दिख पा रहा है। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों ने, भिन्न भिन्न राजनेताओं ने सिवाय कोरे आश्वासन दिए हैं। आज भी कश्मीर वैली के अंदर कश्मीरी जिहादी जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, उन्होंने आज भी कश्मीरी पंडितों के मकानों पे, उनके मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रखा है। अभी कल ही का मामला है, मेरे संज्ञान में आया है, बटमालू जो कि कश्मीर के अंदर आता है, श्रीनगर के अंदर आता है, वहाँ के SSP को भी जानकारी में डाल रखा है, वहाँ के DM, SDM और SHO के संज्ञान में भी है कि बटमालू में एक जिहादी रफीक मट्टू नाम से जो व्यक्ति है, सनोब गुलाम मोहम्मद, उसने अवैध रूप से एक मंदिर पर कब्जा कर मकान बना रहा है अपना। ये जो कश्मीरी पंडितों की जो विरासत है, धरोहर है, इसको एक कश्मीरी मुस्लिम कट्टरपंथी जिहादी जो है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। और मैं कह देना चाहता हूं कि इसे हिंदू समाज, भारतीय समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति कश्मीरी पंडितों की जो पहचान और उनकी जो पहचान है, उनकी धरोहर है, उनको नष्ट करेगा। और मैं मांग करना चाहता हूं माननीय जो हमारे यूटी के गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, कि इस मामले में खास करके जम्मू कश्मीर के जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो SHO हो, DSP हो या SSP हो, पिछले लंबे अरसे से कश्मीरी पंडितों की जो संपत्ति है उनको सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं, जबकि वो दूसरी तरफ कश्मीरी मुस्लिम जिहादियों, कट्टरपंथियों का साथ देते हैं, ना कि कश्मीरी पंडितों का। मैं चाहता हूं कि अब ये यूटी बन चुका है, यहाँ के कश्मीर वैली के जो SHO है, DSP हैं, SSP हैं, उनका स्थानांतरण पंजाब व हरियाणा में करें और वहाँ के जो अधिकारी हैं जम्मू के अंदर लाए जाए, कश्मीर के अंदर लाए जाए, पंजाब के और हरियाणा के। वो कम से कम कश्मीरी पंडितों की जो संपत्ति है, मंदिर है, उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। मैं कहता हूँ 1 साल के लिए इनका स्थानांतरण करें कश्मीर वैली में, तभी कश्मीरी पंडितों की संपत्ति की सुरक्षा होगी। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की मंदिरों की और संपत्तियों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं। 1 साल उनको पंजाब के और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को यहाँ
लाके उनका तबादला करे। मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर सारा उनके अधिकारों की सुरक्षा वो अफसर कर दिखाएंगे, ये मेरा दावा है। जुले नमस्ते व सलाम। मैं हूं सोनम वांगचुक, लद्दाख के इन पहाड़ों से। इस बार मैं आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देने आया हूं, और खासकर भारत में और भारत से बाहर के बच्चों को। इस बार की दिवाली कुछ अलग सी है। यहाँ लद्दाख में 50,000 हमारे सैनिक भाई चीन के सीमा पर तैनात हैं इस ठंड में, बहुत ही मुश्किलातों के बीच। और दूसरी तरफ हर शहर हर गांव में कितने ही लोग कोरोना से बीमार हैं, और उस वजह से कितने ही लोग अपने काम पे नहीं जा सकते, उनके बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, आमदनी या इनकम कम हो चुकी है, और उनके बच्चों के पास भी बहुत कम पैसे हैं दिवाली मनाने की। तो इस बार मैं खास एक आप लोगों को संदेश देने आया हूं कि इस बार की दिवाली हो औरों के नाम। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। इस बार की दिवाली हो सैनिकों के नाम, इस बार की दिवाली हो मरीजों के नाम, इस बार की दिवाली हो गरीबों के नाम। तो पहला तो इस बार की दिवाली हमारे सैनिक भाइयों के नाम हो जो चीन से भिड़ रहे हैं। तो इस बार कोई भी ऐसा सामान न खरीदिएगा जिसके वजह से चीन मजबूत हो और हम कमजोर हों। जितना भी पैसा हम चीनी सामान खरीदने में लगाएं, चाहे वो दिए, पटाखे और गिफ्ट्स, चाहे वो कपड़े हो, मोबाइल फोन्स हो, वो पैसा सीधा चीन पहुंचेगा। दिवाली में अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत खरीदें, मगर देसी चीजें खरीदे जो लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं, चाहे वो मिठाई हो, खिलौने हो, कपड़े हो या दिए हो, वो सब खरीदें। और इससे आपके जो आसपास के लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको आमदनी होगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। जब लोगों के घरों में पैसे आएं तो वो भी दिवाली मना सकेंगे। इसलिए भारत में बने लोकल आप जरूर खरीदिएगा। और इस बार की दिवाली हो मरीजों के नाम। हमारे जितने बड़े बूढ़े साथी शहरों में, अस्पतालों में बीमार हैं, उन्हें हम और मुश्किलात ना पैदा करें। जो पटाखों की आवाज है या उसका धुआं है, उससे मरीज तो परेशान होते ही हैं, बल्कि चिड़िया, जंगली जानवर सब डर जाते हैं। तो इस बार कोई पटाखा ना फोड़ें, सिर्फ दिए जलाइएगा, अंधेरे को भगाइएगा। दिवाली इसी का नाम है। और फाइनली इस बार की दिवाली गरीबों के नाम। कोरोना के कारण लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, घरों में पैसे कम हैं। तो इस बार जिनके पास घरों में पैसे हैं वो अपनी दिवाली अपने ही लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी मनाएं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जितना भी पैसा खर्चते थे दिवाली पर, उसका आधा औरों के साथ मिल के खर्चिएगा। उन बस्तियों में जाइएगा, उन मोहल्लों में जाइएगा जहाँ के बच्चों के पास दिवाली मनाने के लिए पैसे नहीं है। आप उनके लिए मिठाई ले जाइएगा, दिए ले जाइएगा, और जो चाहें आप गिफ्ट्स ले जाइएगा, ताकि उनकी दिवाली भी रंगीन हो और इस बार की दिवाली अलग से हो। क्योंकि इस बार की दिवाली अपने ही लिए नहीं बल्कि सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए हो। ऐसा दिवाली मनाइएगा, ये हमारी आप लोगों के लिए विनती है। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए